नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज आए हैं जबलपुर के इंदिरा नगर रांझी में, जहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कुछ गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। और यहां पर कहना चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, जो 1 दिवसीय सत्संग हो रहा है। यहां पर बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और हम आपको यहां की कवरेज करके दिखाएंगे कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं कहां कहां से आए हैं और कितने लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंश दास। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर। तो आप जबलपुर से और रांझी में सत्संग सुनने के लिए आए हैं। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? 7th। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? सेवा। कौन सी सेवा कर रहे हैं? जूता घर सेवा। तो ये सेवा करने के लिए कौन बताते हैं आपको? यह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं क्या बताते हैं? कि सेवा करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। अच्छा, और भी आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो आप इतनी छोटी उम्र से और सेवा करने लगे, सत्संग सुनने लगे, और क्या बताते हैं ऐसा आपके गुरुजी जो छोटे छोटे बच्चे भी उनके सत्संग में आते हैं? हमारे गुरुजी सभी को ये बताते हैं कि कार्टून नहीं देखना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए। तो आप लोग खेलते हो कार्टून? जी नहीं खेलते हो। और भी क्या कहना चाहते हो लोगों को आप? कि बड़े लोग को नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। ये शिक्षा आपको कौन देते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा जो आप बता रहे हो लोगों को? ये शिक्षा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी बुराई में सहयोग भी करने के लिए मना करते हैं। तो जैसे आपसे अगर कोई व्यक्ति बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा या कुछ भी मंगाते हैं तो आप ला करके देते हैं क्या, कैसा है? नहीं देते, क्योंकि लाना भी एक पाप ही हुआ, क्योंकि सहयोग देना तो पाप ही हुआ। जी, तो आप लोग सहयोग नहीं करते हैं? नहीं। जी, और भी क्या कहना चाहते हैं आप? कि सेवा करना चाहिए। जी, जैसा कि छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि सेवा करना चाहिए, और भी बैठे हुए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है छोटू आपका? सत्यम दास। सत्यम, कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर से। आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? गुरुजी बताते हैं कि कार्टून नहीं देखना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? अरमान दास। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप बैठ कर के यहाँ? सेवा कर रही कौन सी सेवा कर रहे हो? जूता सेवा। अच्छा, और स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं। तो आज की छुट्टी है आपकी? हाँ। तो सत्संगों में जाते हैं आप? हाँ। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को? लोगों को कहना चाहते हैं कि बीड़ी मत पिया करो, शराब मत पिया करो, नशा मत करा करो। जैसा कि ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, और भी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? ज्ञानी दास जी। तो यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं आप? हम जूता घर की सेवा कर रहे हैं। जो हमारे भक्त लोग आते हैं उनके हम ये थैलों में अपने जूता सुरक्षित रखते हैं और टोकन देते हैं उनको। और जब वो सत्संग सुन के और वापस जाते हैं अपने घर की ओर तो हम उनको अपने टोकन वो देते हैं। हम उनको जूता चप्पल जो भी है उनके वापस देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं उनकी जूता सेवा। जी, तो यहाँ पर लोगों के जूते व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं? जी भगत जी, हम व्यवस्थित रूप से यहाँ पर लाइन से रखे हुए हैं, सबके जूता चप्पलों की सेवा कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी हमको ज्ञान दिए हैं ऐसा कि भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा से अपने पुण्य बनते हैं, तो हम ये सेवा कर रहे हैं। और क्या नाम है छोटू आपका? अथर्व दास। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर। जबलपुर से आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हो, तो क्या कहना चाह रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चे बीड़ी, तम्बाकू, नशा में लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? कि नशा नहीं करें आप। और भी क्या कहना चाहते हैं? और कि टीवी ना देखें। और क्या बताते हैं आपके गुरुजी? टीवी ना देखें, गेम ना खेलें। जैसा कि ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, गेम नहीं देखना चाहिए, और भी चीज़ें हैं। और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो सत्संग किया जा रहा है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पुस्तकें भी रखी हुई हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सत्संग स्थल जो बनाया गया है, यहाँ पर सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से
रखी गई हैं और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे ग्रंथ रखे गए हैं, गीता रखी गई है, वेद रखे गए हैं, पुराण रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें रखे गए हैं। और जो लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं, आइए जानते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं तो ये ग्रंथ क्यों रखे गए हैं। नमस्कार सर। जी, सत साहिब। सर, ये जो ग्रंथ रखे गए हैं, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं, लेकिन फिर ये ग्रंथ आप हिंदुओं के और सभी धर्म के ग्रंथ रखे गए हैं, तो ये किस लिए रखे गए हैं? ये जगत भाई बहनों के लिए भ्रम निवारण के लिए रखे गए हैं। इनमें सतभक्ति के प्रमाण दिखाने के लिए गुरु महाराज जी ने इन ग्रंथों के माध्यम से सतभक्ति के प्रमाण दिखाने के लिए रखे गए हैं। और भी जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो तो विश्व सनातन धर्म की स्थापना में लगे हैं, समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको बंद करने में लगे हैं। और दहेज प्रथा है ना, बाल विवाह है, इन सब चीज़ों को उन्होंने बंद करवा दिया है। वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो तो हिंदू स्थापना कर रहे हैं, सनातन को स्थापित कर रहे हैं। लोग समझते नहीं हैं उसको, पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए तो पुस्तक भी रखे गए हैं कि ताकि माने उनका भ्रम निवारण हो सके और सतभक्ति की ओर लोग चल सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी नहीं हैं, इसलिए ये धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भी, जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं और उनकी पुस्तकों का जो विरोध करते हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ उनकी पुस्तकों में? संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्य ज्ञान, जो सत्य लिखा है कि वेदों में, ग्रंथों में जो लिखा है हुआ, वो खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो इन ये सच्चाई दिखाई गई है। लेकिन ये लोग जो हिंदू विरोधी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अपने ग्रंथ को देखते ही नहीं है और संत रामपाल जी पर अनशन लगा रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, जो कि सत्य बिल्कुल यही है कि जो ग्रंथों में लिखा है वही सत्य है। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है हिंदू विरोधी नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म ग्रंथों को नहीं देखते हैं, उनको धर्म ग्रंथों को देखने की ज़रूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा व्यवस्थित रूप से माताओं के लिए यहाँ अलग पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर ये पूरी माताएं जो है लाइन से बैठ करके और सत्संग सुन रही हैं। आइए, और भी यहाँ पर जो है ये एंट्री होती है, जो लोग आते हैं बाहर से उनकी यहाँ पर एंट्री की जाती है, ये पूरी एंट्री की व्यवस्था की गई है। और ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर बर्तन धुलाई भी चल रही है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो भगत हैं उनकी सेवा के लिए बर्तन जो धुल रहे हैं, वो यहाँ पर बर्तन की धुलाई चल रही है। और भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? दास का नाम ऋतिक दास है जी। तो ऋतिक जी, ये जो यहाँ पर बर्तन की धुलाई चल रही है, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बर्तन धुलाई हम जो श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था है, तो उन्हीं के लिए बर्तन वगैरह धुले जा रहे हैं जी। यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए? सत्संग सुनने के लिए यहाँ जबलपुर, पनागर और मंझौली और दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु आए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं, इतनी गर्मी में भी, तो ऐसा क्या बताते हैं वो जो लोग खिंचे चले आते हैं उनके सत्संग के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सभी वेद धर्म ग्रंथों के आधार से ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान में कहते हैं ना कि जिसको भगवान की इच्छा होती है वो गर्मी सर्दी नहीं देखता, तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पर भी। इसी कारण से सारे श्रद्धालु गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर इधर आ जाते हैं। और भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपने जीवन का कल्याण करवाएं। जी, जैसा कि यहाँ पर जो बर्तन धुलाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाएं। और भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सुनील जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आधारतल जबलपुर से हूँ। तो आप कैसे इनसे जुड़ गए और ऐसा क्या आपको लगा कि आप इनकी शरण में आ गए? मेरे को यहाँ पर ऐसा निर्मल ज्ञान है ये कि सुनते ही आत्मा खलबला जाती है कि ऐसा ज्ञान कभी प्रथम कोई गुरु नहीं बताया अपन को, जो संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी बताते हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जो कहना चाहिए कि आपने कहा कि ऐसा ज्ञान कोई नहीं बताता? कैसा ज्ञान बताते हैं? देखिए, सभी धर्मगुरु जो हैं अपने मनमानी साधनाएं बताते हैं, और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सारे वेद, गीता, कुरान, पुराण जो है सभी से अन की उसका ज्ञान बताते हैं सभी अपने शिष्यों को।
तो उसके आधार पर जो मंत्र देते हैं, तो वो एक मूल मंत्र ऐसा देते हैं कि आदमी का उद्धार और मोक्ष निश्चय है। और भी दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? मैं सभी साथियों को और दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मार्ग बहुत मोक्ष का मार्ग है और सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हर जगह पर होते हैं, सेंट्रल जेल हो या मेडिकल कॉलेज हो, और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग किए जाते हैं। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं ये जो है ज्ञानोदय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम दास सर। पुरुषोत्तम जी, कहाँ से आए हैं आप? सोहागी से, जबलपुर। तो आप सोहागी से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे प्रभावित हो गए जो उनके सत्संगों में आने लग गए? मेरे की वो बहुत तबीयत खराब रहती रही। संत रामपाल जी महाराज से मेरा नाम दीक्षा ली, तो जब से मैं ठीक हुआ, जब से प्रभाव पड़ा उनका। जी, और भी जो लोग दुखी रहते हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं जैसे आप दुखी थे? मैं दुखी वालों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि नाम दीक्षा लीजिए गुरु जी से, रामपाल जी महाराज जी से, और अपना कल्याण करवाइए। जी, हाँ, धन्यवाद देते हैं। अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी लोग दुखी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवा सकते हैं। इसको जैसा कि आपने देखा कि नीचे माताएं बहनें लाइन से और सिस्टमेटिक तरीके से बैठी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बैठे हुए हैं सत्संग स्थल पर, सत्संग जो सुन रहे हैं वो बड़े ही लाइन से और सिस्टमेटिक तरीके से बैठ करके और सत्संग सुन रहे हैं। इतनी गर्मी में भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य वगैरह भी बताए गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है समाज में बहुत सारी जो कहना चाहिए कि नशा और जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कर रहे हैं। ये सत्संगों के माध्यम से उनके दूर हो रहा है। कहना चाहिए कि पार्किंग में खड़े हुए हैं, जो यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था को बनाने के लिए खड़े हुए हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं इनसे कि कहाँ से आए हैं और क्या कैसा यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया है जो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल पटेल। कहाँ से आए हैं आप? नई बस्ती तेवर। आप तेवर से और रांझी में सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आप झंडे बैनर लेकर के और यहाँ पर जो खड़े हैं इतनी धूप में, यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? सत्संग आया, सत्संग होने जगत गुरु तत्वते संत रामपाल महाराज का सत्संग है, वो आए हुए हैं और पार्किंग सेवा भी कर रहे हैं यहाँ पे यूँ जी, और सत्संग भी चल रहा है अंदर जी। और आपका क्या नाम है? छोटू। क्या, कौन सी क्लास पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेवा। और आपके गुरुजी का क्या नाम है? सदगुर। और आपके गुरुजी क्या बताते हैं? सत। हाँ, सत। आपको नाम दीक्षा मिल गई है? हाँ। भक्ति करते हो? हाँ। चलो, और भी बच्चों को क्या कहना चाहते हो अपने गुरुजी के बारे में? हाँ, कार्टून नहीं देखना चाहिए और भक्ति करना चाहिए जी। जैसा कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे थे, उनने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और यहाँ पर पार्किंग में खड़े हुए हैं। आइए और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर विशाल दास जी। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर। तो यहाँ पर जो आप आए हुए हैं तो यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं आप? सर यहाँ पार्किंग सेवा मिली मुझे जी, और हमारे गुरुजी पूरी सेवा बताते हैं जैसे सी करना चाहिए, तो आज पार्किंग सेवा मिली है जी। तो आप इतनी धूप में और पार्किंग सेवा कर रहे हो, इतनी गर्मी भी है उसके बाद भी आप लगे हुए हो, तो ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जिसके कारण आप लोग कहना चाहिए इतनी बढ़ चढ़ करके सेवा कर रहे हैं? सर जी ये कहना चाहते हैं, मानव तो बड़े भाग से मिलता है, तो सेवा एक इसी जन्म में करना पड़ेगा, जिससे अपन को गुरुजी का जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सुनाया जा रहा है सत्संग में, और जो हम लोग काफ़ी समय सुन रहे थे, तो आज जो हम लोग ज्ञान मिला, चाहे धूप हो या बरसात हो या ठंड हो, तो सेवा सेवा होती है जी।
जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर खड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके गुरुजी बताते हैं सेवा कोई भी हो, उसी प्रकार से ये यहाँ पर पार्किंग की सेवा कर रहे हैं और इतनी धूप में भी कहना चाहिए खड़े हुए हैं। आइए यहाँ पर और भी जो खड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? अर्जुन दास। कहाँ से आए हैं आप? कटंगी बाईपास जबलपुर। तो आप भी पार्किंग सेवा कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सब कोई को करना चाहिए, मालिक से जुड़ना चाहिए सर। जी, जैसा कि इन्होंने बताया सब कोई को सेवा करना चाहिए और मालिक से जुड़ना चाहिए। और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जानते। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? धनीराम बैरागी। जी, तो बैरागी जी आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? जो इतने सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये क्या है कि अभी सबको मालूम है, से टीवियों के बारे से मालूम हो गया है कि संत रामपाल जी, तो उसको अपन शास्त्रों से कह सकते हैं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी के सभी टीवी चैनलों में, जैसे मान लो शाम को 7:30 से 8:30 आता है साधना टीवी चैनल, और सुबह 6 बजे आता है ईश्वर टीवी चैनल, दोपहर में 2 बजे आता है श्रद्धा टीवी चैनल। इन और भी ऐसे करीब 7-8 चैनलों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। वो सत्संग जो है टीवी में आ रहा है, और उन्हीं का सत्संग जो टीवी में जो LED के द्वारा ये हर जबलपुर में हर रविवार को ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। और इन सत्संग में अपने जो जबलपुर के जितने गुरुजी के अनुयायी हैं या जिनको भी इन में आना है, सभी के लिए आमंत्रित किया जाता है, और वो सत्संग यहाँ रखा जाता है जगह जगह पर इस व्यवस्था बनाकर। तो ये जो सत्संग रखे जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो मानव मात्र का उद्देश्य ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ने कोई नहीं आ रहा। या न कहने का मतलब ये कि हमको जो मानव शरीर मिला है 84 लाख योनि भोगने के बाद मिला है, और हम सब मनुष्य हैं, और सब मनुष्य को सतभक्ति प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं कि जितने हम हैं, हम अलग नहीं हैं, जाति विशेष से संबंध नहीं है, हम सब मानव हैं, और सबको सद्भक्ति करके और हमको मोक्ष कैसे मिलेगा वो ज्ञान जो है तत्वदर्शी संत जो है ज्ञान करा रहे हैं। और उसी तरह का प्रचार के लिए LED के द्वारा सत्संग किया जाता है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग चल रहा है, तो तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक और मोक्ष की जो भक्ति विधि है, मोक्ष कहना चाहिए जो कराया जा रहा है, मोक्ष की सही भक्ति विधि जो बताई जा रही है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सत्संग चला करके और बताया जा रहा है। आइए यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सस्ता जी, भोले दास। कहाँ से आए हैं आप? पाटन से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सच्चाई को पहचानो, जो पूर्ण परमात्मा है श्री संत रामपाल बाबा महाराज जी, उनके वचनों को सुनो, ऑटोमेटिक खुद को सच्चाई पता चलेगी, और जो अच्छा लगे वो मानो। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मोती दास। कहाँ से आए हैं? मैं बरगी नगर ग्राम सर्रई से हूँ। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर करीब। आप 30 किलोमीटर दूर से और रांझी जबलपुर में आए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो ऐसा क्या आपको प्रभावित करता है जो आप इतने दूर से खिंचे चले आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो वेद पूर्व ज्ञान है, जिसमें सब कुछ मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और मोक्ष किससे कहते हैं, 84 लाख योनि किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिलते हैं, वित्तपूर्वक ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिससे जो ज्ञान सुनकर हम भी प्रेरित हुए और ज्ञान समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बताते हैं उसको सुन करके कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो करके, और इतनी गर्मी में भी कहना चाहिए कि सत्संग सुनने के लिए चले आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से चले आ रहे हैं।